हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने निफ्टी की एनालिसिस की थी। उसमें हमने बहुत ही सिंपल और क्लियरली एनालिसिस की थी। क्या एनालिसिस की थी हमने कि अगर मार्केट 15700 को ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, अगर 15600 को नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो हम पुट की पोजीशन ले लेंगे। इस बीच में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे ना। बहुत ही सिंपल एनालिसिस थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग हमारे पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा नीचे दे दी। मतलब कि यहाँ से लगभग 40 पॉइंट ज्यादा नीचे मार्केट खुल गई और हमारा एसएल बन रहा था 620 का, मतलब 20 पॉइंट का हमने एसएल रखा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमारा एसएल 60 पॉइंट का हो जाता और टारगेट भी हमारा लगभग फिर यहाँ से 70-80 पॉइंट का बनता, जो कि एक अच्छी ट्रेड नहीं मानी जा सकती हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, है ना। तो हमारी कल के सेटअप के हिसाब से निफ्टी में मान लीजिए कोई ट्रेड नहीं बनी। अब इसमें हमारी फिर भी कहाँ पे ट्रेड बनी, देखिए बहुत ही सिंपल ट्रेड बनी और बहुत अच्छी ट्रेड बनी। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक रूल बनाया है कि जब भी मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से नहीं खुली हो, मान लिया जाए बहुत बड़ा गैप अप खुल गई हो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई हो, जो आपने एनालिसिस किए उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट आज नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल मैंने आपको रूल बनाया है और उस रूल को मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये रूल काम करता है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हो तो आपको अच्छे से पता है कि वो रूल कैसे काम करता है, और जिसने भी उस रूल को फॉलो किया होगा आज उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें ले लिया होगा। उसको ट्रेड भी मिल गई और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। कैसे, देखिए हमने क्या रूल बनाया है कि अगर मार्केट में हमको ट्रेड हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं मिली तो हमें क्या करना है, दो स्विंग बनने का वेट करना है। आपने दो स्विंग बनने का वेट किया, मार्केट ऐसे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, देखिए फिर नीचे आने लगी। ये यहाँ पे दो स्विंग अपने को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हमने मान लिया जाए ये दो स्विंग यहाँ पे बना लिए। अब हम यहाँ पे कब ट्रेड लेंगे, अगर ये तीसरी बार मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमारी कॉल की पोजीशन बन जाएगी। फिर दो स्विंग हमने और नीचे की साइड ढूंढे। नीचे की साइड कहाँ पे बन रहा है अपना, एक स्विंग ये बन गया, ठीक है, और दूसरा स्विंग ये बन गया। ये दो स्विंग यहाँ पे अपने को बनते हुए दिखाई दिए। देखिए दो ट्रेड यहाँ पे इसी रूल के हिसाब से दो जगह पे ट्रेड बन सकती थी। किसी कोई ने अगर मान लिया जाए, कोई ये बोले कि ये बहुत छोटा स्विंग बना है, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड बनते हुए आपको बता दूंगा, बड़ा स्विंग बनते हुए भी, है ना। बट नियम से तो हमारी यहाँ पे ट्रेड बनती है, क्योंकि एक स्विंग मार्केट ने ये बनाया है, फिर दूसरा स्विंग मार्केट ने ये बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई और इसको ब्रेक किया। कुछ नहीं करना था हमको, क्या करना था कि इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होते से ही हमें केवल 20 पॉइंट का एसएल लगाना है और 80 पॉइंट का टारगेट रखना है, जो कि मार्केट ने 80 से भी ज्यादा का टारगेट दिया। और ये रूल मैं आज नहीं बना रहा हूँ, चार्ट बनने के बाद नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे। ये रूल मैंने बहुत पहले बनाया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देगी, या अगर आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है, तो उस दिन ये रूल हम लगा सकते हैं और उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लिया जाए हमने ये वाला स्विंग को मान्यता नहीं दी कि नहीं ये छोटा स्विंग है, ठीक है, आपने दूसरा स्विंग कहाँ पे ढूंढा, ये वाला स्विंग ढूंढ लिया, ठीक है। ये तो अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक स्विंग ये बना हुआ है, फिर दूसरा स्विंग ये बना हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर इसको ब्रेक किया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली पुट की, है ना। 20 पॉइंट का आपने यहाँ पे भी ऐसे लगाया, 80 पॉइंट का टारगेट रखा, आपको 80 से ज्यादा यहाँ से भी टारगेट मिल गया, यहाँ से भी मिल गया। तो इस तरह से ट्रेड ढूंढी जाती है मार्केट में। करना कुछ नहीं है। देखिए मार्केट हमेशा आपके सेटअप पे चले या नहीं चले, बट आपको तो सेटअप बनाना ही है। जब हम सेटअप बना लेंगे तो हमें एक चीज फिक्स हो जाएगी कि मेरा एसएल यहाँ पे 20 पॉइंट का है, जो भी है। हमने यहाँ पे 20 पॉइंट का रूल बनाया, मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, मेरा 80 पॉइंट का टारगेट है। फिर मार्केट चाहे 80 पॉइंट के टारगेट के बाद 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, या फिर मेरा एसएल होने के बाद मार्केट फिर नीचे आ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे, या फिर मुझे 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। इस तरह के रूल हमें बनाना रहते हैं, इस तरह से डिसिप्लिन में हमें ट्रेड करना रहती है, तो ही हम प्रॉफिट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे, है ना। मार्केट एक दिन भी ऐसा नहीं कर रही है जिस दिन हमें प्रॉफिट नहीं दे रही। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें अपने रूल को फॉलो करना है, हमें हमारे सेटअप पे ट्रेड करना है ना। जो कि मैं बहुत ही सिंपल सेटअप आपको बना के देता हूँ, रोज मैं बहुत ही सिंपल सेटअप बना के देता हूँ। अगर मुझसे आप पहले से जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप नए हो तो प्लीज पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में बहुत ही सिंपल तरीके से भी एनालिसिस की जा सकती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता है। जितनी ज्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही ज्यादा आप लॉस कर दोगे, क्योंकि उस समय आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जितनी ज्यादा चीजें आप इसमें लगाओगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाओगे, बहुत सारी चीजों को देखोगे, ऑप्शन चेन को देखोगे, चार्ट को देखोगे, बहुत सारी चीज़ों को अगर एक साथ देखोगे तो वो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ करेगी। इसलिए मैंने आपको कल भी जो एनालिसिस करके दी थी, सिर्फ़ चार्ट को देख करके 2 पॉइंट डिसाइड कर दिए थे। उस हिसाब से भी हमारा टारगेट मिल गया, लेकिन हमारी ट्रेड उसके हिसाब से नहीं बनी। ट्रेड अगर हमने नहीं ली, यहाँ पे नहीं ली कि नहीं हम इतनी दूर का एसएल नहीं लगाएँगे, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे बन गई। देखिए ट्रेड तो बहुत है, सिर्फ़ मार्केट को समय देना है, सिर्फ़ पेशेंस रखना है। पेशेंस कब रखना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पेशेंस रखना मतलब कहाँ पे रखना। पेशेंस तो सभी बोलते हैं कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए,
लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए तब मार्केट में ट्रेड लीजिए, लेकिन धैर्य रखना कहाँ है, धैर्य ऐसे दिनों में रखना है कि आपको इसके हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रही सेटअप के हिसाब से, तो आप वेट कीजिए, 2 स्विंग बनने का वेट कर लीजिए। जो भी आपने और कुछ रूल बना रखे हो तो उस रूल को आप फॉलो कीजिए। किसी भी रूल को आप फॉलो करोगे तो 10 में से 7 बार 8 बार आप प्रॉफिटेबल निकलोगे और किसी दिन आपका एसएल हिट हो जाएगा, जो कि एसएल मैंने बहुत छोटा रखा है इस रूल के मुताबिक, मात्र 20 पॉइंट का इंडेक्स में, है ना। तो 20 पॉइंट का इंडेक्स में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मात्र 5-10 पॉइंट का ही एसएल होता है अगर हम एट द मनी की ट्रेड लेते हैं तो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। देखिए अब कल हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, या तो कल की एक्सपायरी में काम नहीं करें, मतलब कि अगली एक्सपायरी की कॉल पुट में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लॉस कम होता है अगर हमारा एसएल हिट होता है तो। और अगर कल की आप कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करें, है ना, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। देखिए मार्केट में अगर अपन चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्टिकली मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद क्लियरली नेगेटिव मार्केट अपन को दिखाई दे रही, क्योंकि ऊपर ओपनिंग ओपन हुई और नीचे क्लोजिंग दे दी। सिंपल सी बात है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सोच करके एनालिसिस करेंगे। नेगेटिव सोच का मतलब ये नहीं कि कल अपन ये सोच ले कि मार्केट ऊपर जा रही तो भी हम पुट ही लेंगे, नहीं। हम नेगेटिव सोचने का मतलब ये है कि हम ऐसे पॉइंट डिसाइड कर लेंगे जहां से मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है। कैसे आ सकती है, देखिए सिंपल सी एनालिसिस। फिर से बिल्कुल मैं 2 पॉइंट ही आज भी आपको दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए पहली ट्रेड तो हमारी कहाँ बनती है, अगर मार्केट 15,357, मतलब इसको थोड़ा सा अपन राउंड लेवल में निकाल लेते हैं, 15,355। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हम 15,355 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 15,252 का, मतलब 15,250 के आसपास का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा वो ये वाला स्विंग रहेगा जो कि 15,191 का रहेगा। ये 2 टारगेट के लिए हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है या गैप डाउन ओपन होके 15,355 के नीचे आती है तो। ऊपर की ट्रेड, ऊपर की साइड अगर अपन देखेंगे तो देखिए अभी मार्केट में चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, एक नेगेटिविटी है, मतलब एक ट्रेड हमारी ऊपर की साइड भी बन सकती है पुट की। कैसे बन सकती है, अगर हम देखें तो 15,508 के नीचे अगर मार्केट हमें मिल जाती है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मिलती है तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा जो एसएल रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाली कैंडल का हाई जो कि 15,532 का रहेगा। 15,532 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो 15,508 के नीचे हमें पुट की पोजीशन लेना है, ठीक है। और टारगेट क्या रखेंगे, अगर 15,508 के नीचे हम पुट की पोजीशन रखते हैं तो 15,400 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। 15,400 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो हम या तो देखिए क्या करो, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा जो पहला टारगेट ये डन हो गया, एक्सपायरी के दिन अब इतना पॉइंट हमको मिल गए तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा शांति से वेट करना, अगर मार्केट एक फ्लो में नीचे जा रही है तो हम वापस से पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रह सकता है वो लगभग लगभग कहाँ तक का रह सकता है, फिर दूसरा टारगेट 15,317 तक का रह सकता है दूसरा टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से हम पुट की पोजीशन लेते हैं और यहाँ से गिरना चालू करती है तो 15,317 तक का दूसरा टारगेट हमारा मिल सकता है, और पहला टारगेट 15,400 पे अपन बुक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। कॉल की पोजीशन कब लेंगे हम, कॉल की पोजीशन हमारी कहाँ पे बनती है, 15, अगर हमारा ये ऐसे लीट हो जाता है 15,533 का, अगर हमारा ऐसे लीट हो जाता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हम सी की पोजीशन लेंगे। ऊपर की साइड हम टारगेट थोड़ा छोटा रहेंगे, 15,600 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर 15,600 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर जाती है तो हम 15,670 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं। 2 टारगेट के लिए हम ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं और 2 टारगेट के लिए हम नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखना है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इस पॉइंट के नीचे पुट, यहाँ तक का हमारा टारगेट, और अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं पुट की तो हमारा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट हमारा 15,317 तक का, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की बात करें, हम बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने क्लियरली डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल एनालिसिस इसमें रखी थी कि अगर मार्केट 33,111 के नीचे निकलती है, मैंने बोला था एक ट्रेड तो हमारी यहीं पे बनती है कि अगर 33,111 के नीचे निकलती है हम पुट की पोजीशन लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 33,000 का, यहाँ पे हम छोटा टारगेट रखेंगे। और अगर 33,000 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो हम 32,800 तक का टारगेट रखेंगे, जो कि मार्केट ने एक फ्लो में हमको दे दिया है ना। किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले ली होगी और किसी ने सोचा होगा कि 100 पॉइंट के लिए मैं टारगेट नहीं लूँ, मैं ट्रेड नहीं लूँ, तो फिर उसने यहाँ पे ट्रेड ले ली 33,000 के नीचे, जो भी उसने यहाँ तक का टारगेट दे दिया। किसी ने इसके यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया तब ट्रेड ले ली तो भी 32,800 तक का टारगेट मिल गया। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं एक दिन पहले, और बहुत आसानी से हम ट्रेड को ढूंढ सकते हैं कि इस तरह से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ने क्लियरली एक बॉक्स बना लिया, ये वाला बॉक्स एक बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपन ये वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं।
ठीक है। हमें क्या करना है, अगर मार्केट 33 मान लिया जाए फ्लैट ओपन हो गई या गैप अप ओपन हो गई और 33,068 के नीचे अगर मार्केट हमें मिल रही तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। जो हमारा एसएल रहेगा वो एसएल क्या रहेगा, इस कैंडल का है 33,111 का हमारा एसएल रहेगा। 33,068 तक हम पुट की पोजीशन की ही सोचेंगे, 33,111 का हमारा एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा हमारा, 32,800 का पहला टारगेट रहेगा और 32,800 को भी मार्केट ब्रेक करती है तो 32,500 तक का दूसरा टारगेट रहेगा, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं तो। दूसरी बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होकर के नीचे चलती है तो हम पुट की पोजीशन कहाँ पे ले सकते हैं, देखिए। तो हम पुट की पोजीशन लेंगे 32,690 के नीचे। 32,690 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 32,470 का रहेगा और दूसरा टारगेट अगर 32,470 के भी नीचे निकलती है तो 32,344 का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये दो ट्रेड हो गई। ऊपर की ट्रेड हम कब लेंगे, अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है या फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है और हमारा ए सेट हिट कर देती है 33,111 का, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे 33,300 तक के हमें कल के कल ही टारगेट मिल सकते हैं। सी की पोजीशन में थोड़ा सा सी की पोजीशन रिस्की रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिस्की नहीं लग रही है क्योंकि गैप डाउन भी ज़्यादा मार्केट ने ओपनिंग नहीं दी थी बैंक निफ्टी ने और एक बॉक्स में इसमें ट्रेड किया है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हो सकता है 200-300 पॉइंट का अपने को ऊपर साइड का भी मोमेंटम इसमें मिल सकता है। तो दोनों तरफ की ट्रेड हम इस तरह से कर सकते हैं। टोटल केस में हमें 50 पॉइंट का एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा 10 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपन, 50 पॉइंट का एसएल हम रखेंगे और निफ्टी में हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देंगे, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं देंगे। अगर दो एसएल हो गए हमारे, मतलब एक एसएल से ज़्यादा अगर एसएल किसी भी इंडेक्स में हो गया तो फिर उस एनालिसिस पे हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। फिर या तो हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह के रूल बनाए फ्रेंड्स और डिसिप्लिन में ट्रेड करें, बहुत ही आसानी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कभी भी लॉस होने पर घबराए नहीं, एग्रेसिवली कभी भी ट्रेड नहीं ले। अगर आपने कोई से सेटअप पे ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हो गया तो बिल्कुल थोड़ी सी देर शांति रखें, आंख बंद करें, गहरी सांस ले, थोड़ा सा सोचे कि हमारा एक एसएल तो हो गया। अगर अपन ने एग्रेसिवली कुछ भी ट्रेड की तो अपना और बड़ा एसएल हो सकता है। एक एसएल तो हमारे प्लान में रहता है कि हाँ हम एक एसएल दे सकते हैं, कोई गलत काम नहीं हुआ है। एसएल हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, एसएल हिट होता है होने दो, लेकिन उस एसएल को हिट होने पे फिर इतना एग्रेसिवली कुछ भी कॉल पुट कुछ भी ऐसे नहीं लेने लग जाए जो कि हमारे प्लेन में है ही नहीं, है ना। अगर हमारे प्लेन में है तो हम 3 ट्रेड ले सकते हैं, 4 ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हमने ऐसा प्लान नहीं बनाया कि हम कल 4 ट्रेड लेंगे, अगर हमने कल केवल एक ही प्लान बनाया कि हम इस लाइन के ऊपर ही सी की पोजीशन लेंगे, इस लाइन के नीचे ही पी की पोजीशन लेंगे, तो फिर उसी रूल पे चले। कभी भी मार्केट में इमोशनली ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इमोशनली ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हमारा एसएल होने की संभावना ज़्यादा होती है, हमारा लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। कल एक्सपायरी का दिन है, या तो अगली एक्सपायरी की कॉल पुट में ट्रेड करें या कल की एक्सपायरी में आप ट्रेड करते हो तो एसएल ज़्यादा नहीं दे, है ना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।